डोंट वरी गाइज, ये रीनीट वाला भी पेपर लीक हो सकता है। मतलब 90% चांसेस तो है ही इसके, क्योंकि सिस्टम भी सेम है। बस इस बार क्या होगा, वो क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मतलब असली रिच क्रीम लेयर जो है ना लोगों की इंडिया के, वही अफोर्ड कर पाएंगे इसको। तो ये गरीब माँ बाप जो थोड़ा पैसा इकट्ठा करके चीटिंग करते, वो तो कुछ हो नहीं सकता। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि इस पेपर कब आ जाए। और मैं ये सब होने के बाद देखने गया कि अपने एजुकेशन मिनिस्टर क्या है, मतलब उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली वो पढ़े लिखे, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब क्या जोक बनाऊं इनके ऊपर। लेकिन फिर मुझे याद आया कि भाई हमारा एक यूनिक इंडिया का स्पेशल केस है कि हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे अनपढ़ भी रहते हैं। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे ये मिला। थैंक्स, हाउ आर यू? ओके, सम टाइम बैक आई मीट योर सिक्किम भी नहीं लिखा जाता, आई मीट योर सिक्किम फ्रेंड एट कोलकाता। ओके, एंड आयरॉनिकली देखो ये किस पोस्ट के ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं, एंड इट वाज दिस, लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, कौन बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में? यू आर VP ऑफ GOP सर, यू आर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कावर्ड्स नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आपने तो लिया है मतलब। हाँ, तो इन्होंने कह दिया कि भाई रीनीट होने वाला है 21 जून को। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में चले गए थे। और ये मुझे समझ नहीं आता कि मतलब इलेक्शन के टाइम पे ही आपको क्यों नीट रखना है। 2024 में इलेक्शन चल रहा था, तब आपने डाल दिया लोकसभा वाले में। अभी तमिलनाडु बंगाल का चल रहा था, तब भी नीट डाल दिया। मतलब पुलिस बहुत बिजी रहती है यार, आपको पुलिस वालों के बीवी की हाई लगेगी। 2024 में समझ सकते कि भाई ट्रांजिशन हो रहा था, अगर गवर्नमेंट चेंज हो सकती थी, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल था। लेकिन अब तो आपके पास पूरा पावर है, और इसमें भी आपका ये स्कैम हो रहा है। मतलब व्हाट इज दिस? और दूसरी तरफ हमारे मीडिया को देखो, मतलब यहाँ पे 22 लाख स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद हो रहा है, और उधर वो सेव फ्यूल कैंपेन चला रहे हैं मोदी जी का। उनके साथ और सारे मिनिस्टर ज्वाइन कर गए, और बहुत बढ़िया चल रहा है सेव फ्यूल गाइज, वरना कुछ खाने पीने को नहीं होगा। लेकिन गाइज 22 लाख स्टूडेंट्स का फैमिली, उनके ऊपर तो और भी बुरा बीत रहा है। मतलब हाउ इज दिस हैपनिंग? और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला। मीडिया भी कुछ नहीं करने वाली, ये गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ठोस कदम नहीं उठाने वाली। और वैसे भी अच्छे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई शुरू कर दिया है, और जो बच्चे नहीं पढ़ाई करना चाहते वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कम ऑन ब्रो, गो बैक टू योर होम्स, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है इस सिचुएशन पे? पहला तो आता है कि ये NTA के पास नहीं देना चाहिए। स्टेट लेवल पे कंट्रोल रहना चाहिए। सीरियसली, मतलब स्टेट लेवल पे तो करप्शन और भी इजी होता है। आपके जो टाउन है, छोटे टाउन्स, वहाँ के लोगों को भी मतलब कनेक्शंस रहते हैं मंत्रालय तक के। So this is really a bad idea, very bad idea. दूसरा आइडिया हो सकता है कि जोन वाइज हो सके कि नॉर्थ जोन, साउथ ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन। लेकिन इसमें थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। किसी जोन को इजी पेपर बोल सकते हैं, किसी को हार्ड, तो फिर उसका वो थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन अगर लीक हो गया तो 3-4 स्टेट्स को अफेक्ट करेगा, बट इट्स डिबेटेबल। एंड दूसरा आइडिया है JEE एडवांस की तरह एक एडवांस लेवल का एग्जाम रखे, नीट एडवांस। भाई 700 मार्क का पेपर है वो, उसको क्यों मतलब देना है तुमको बार, और उसको ये IITs के लिए रहता है एडवांस। यहाँ पे एम्स के लिए आप कितने मतलब एग्जाम दोगे? और दूसरा सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिया है कि अगले साल से इलेक्ट्रॉनिक होगा गाइस। तो भाई इससे पहले क्यों नहीं किया? मतलब आप वेट कर रहे थे कि भाई कितना बड़ा एक ब्लास्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग एग्जाम करेंगे कंप्यूटर बेस्ड। व्हाई ब्रो? मतलब क्यों आपको वेट करना है इतना बड़ा कुछ बखेड़ा होने का? बट एनीवेज, अगर कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है अगले साल से, तो एक अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस बनाओ, और थोड़ा AI भी यूज करो, और रैंडमाइज कर दो भाई। अगर किसी को क्वेश्चन भी मिल गए ना,
उसको मतलब समझ में नहीं आएगा, वो मेमोराइज ही नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ तो बनाओ। तो ऑल द बेस्ट जो लोग एग्जाम दे रहे और जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे, वो मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, यहाँ किधर तो होगा। एनीवेज बाय।